सभी को नमस्कार। एक सवाल है, एक मुद्दा है जिस पर लोग अक्सर बात करते हैं कि भगवान है या नहीं। देखिए, दुनिया के अधिकतर लोग तो यही मानते हैं कि भगवान है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये जो परसेंटेज है ये कम होती जा रही है। अब नास्तिक लोग जो हैं, जो भगवान को नहीं मानते, जिन्हें हम एथिस्ट कहते हैं, उनकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है। फिलहाल अभी 2023 में करीब 8 से 9% लोग, 8 से 10% का ये आंकड़ा है जो कि नहीं मानते भगवान के होने को, जो एथिस्ट हैं। और ऐसे यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिका में जो बाकी कॉन्टिनेंट्स हैं, जिनके लोग नहीं मानते कि भगवान है। और वो लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे भी धर्म बहुत ज़्यादा है, धर्म की बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, धार्मिक कर्मकांड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो देश उतनी अच्छी तरह से तरक्की की राह पे है नहीं। मैं अपना बताऊं, मैं ना तो ऐसा है कि मैं नास्तिक हूं, ना ही ऐसा है कि मैं आस्तिक हूं। मैं सीकर हूं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये है क्या। तो ऐसा पर्सन जो उसे नहीं पता कि सच्चाई क्या है, पर वो समझना चाह रहा है लॉजिक, रीज़न, तर्क के आधार पे, और अपने ग्रंथों को पढ़ के, समझ के, साइंस ने क्या तरक्की करी उसको देख के, दिमाग को खोल के समझ के कि भाई चल क्या रहा है, क्या हमारा इतिहास रहा है, वैज्ञानिकों ने कितनी तरक्की कर ली है, डॉक्टर्स ने कितनी तरक्की कर ली है, इन सब चीज़ों को पढ़ के। तो ऐसा आदमी जो जानना चाह रहा है कि सच्चाई है क्या, और बीइंग अ टीचर, तो ये एक टीचिंग कम्युनिटी से संबंधित होने पर एक फ़र्ज़ भी बनता है कि हमें ये सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि सच्चाई है क्या, जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं, जो मेरा जो स्टेटस है, वो ऐसा कहा जा सकता है कि मैं एग्नोस्टिक हूँ। लेकिन जो मैंने अभी बातें करी कि रीज़न, तर्क, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, रामायण, गीता, महाभारत, वेद, वेद जो है हमारे, उपनिषद, पुराण, इन सब को देखा जाए, पुराने ज़माने की किताबों को देखा जाए जिनमें जानकारी है, तो उसके हिसाब से मेरा झुकाव 15 से 20% एथिस्ट बनने की तरफ हो रहा है। मुझे काफ़ी कमियां नज़र आ रही हैं, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि क्या है ये सारी चीज़ें। पर जैसा कि मैंने अभी शुरू में कहा कि लोग ये मानते हैं कि भगवान है, वो भगवान के अस्तित्व पर भरोसा करके चलते हैं कि वो है। ऐसा क्यों है, इसका उनके पास कोई खास जवाब नहीं होता। मैंने ऐसे कई लोगों से बात करी, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, कईयों से बात करी कि भाई ऐसा क्यों। तो वो ये कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा विश्वास है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप जो ये कह रहे हो कि आपको ऐसा लगता है, वो गलत भी तो हो सकता है। वो कहते हैं नहीं हमें लगता है, और हम, कुछ लोग तो कहते हैं हम पूरी तरह से श्योर हैं, हम सर्टेन हैं कि नहीं ऐसा है ही। तो मैं ये कहता हूँ कि नहीं, आप शायद गलत जा रहे हो। आप किसी भी बात को लेके, किसी भी मुद्दे को लेके श्योर आप तब हो सकते हो जब आपके पास पूरी तरह उसका प्रमाण हो। वो है नहीं, आपको क्या लगता है ज़रूरी नहीं वो सच हो। जैसे हमें लगता है कि भाई हम दोपहर को खड़े हुए हैं, मान लेते हैं दोपहर को 1 बज रहा है 2 बज रहा है, हम देखते हैं भाई धूप निकली हुई है, सारे में उजाला है, तो भाई हम जितना भी ऊपर जाएंगे सब जगह वैसा ही होगा। हम 100 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, वापस अंधेरा हो जाता है, आपको वापस तारे, चांद सब दिखने लग जाते हैं। साइंस ने बताया, ये करके देखा, स्पेसशिप में जाएं, रॉकेट में जाएं, 100 किलोमीटर के आसपास पहुंचते हैं, उसके बाद सारे में गुप अंधेरा सा है। तो हमको जो लगता है ज़रूरी नहीं वो सच हो। साइंस के आधार पे देखा जाएगा कि भाई उसमें कितनी सच्चाई है। दूसरी बात, बहुत साल पहले ये माना जाता था, या आज भी, कि भाई अर्थ फ्लैट है। हमको भी लगता है, हम कभी अर्थ से ऊपर गए नहीं, कितनी भी गाड़ी चला लो। मैं शायद 4 लाख किलोमीटर के आसपास मैं व्हीकल्स चला चुका हूँ, कम से कम 4 लाख। ये 4 लाख से 5 लाख किलोमीटर के आसपास का आंकड़ा है जो मैं पिछले 25 साल में मैंने चलाया। उसके बावजूद भी मुझे कभी नहीं लगा ऐसा कि पृथ्वी गोल है। तो जब हम ये कहते हैं कि नहीं हमें लगता है कि ऐसा है, ज़रूरी नहीं वो हो। भाई ये तो अब साबित हो चुका है, आप पृथ्वी से ऊपर जाएं तो पृथ्वी गोल है, हमारी स्फेरिकल है। थोड़ी सी फ्लैट है पोल्स पे, फ्लैट एट पोल्स। इसी तरह अभी पिछले शायद 1 साल के अंदर की बात है कि पूरे ब्रह्मांड में ओम की आवाज़ गूंज रही है। अरे भाई, कैसे ओम की आवाज़ गूंजेगी, ये एक ऐसी एक धारणा सी बन गई कि ओम की आवाज़ पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। अरे भाई, ब्रह्मांड है क्या, इसका आइडिया होना चाहिए कि 93 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जितना अभी हमें समझ में आया है। और लाइट की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में है। स्टार्ट एक, इतनी देर में 3 लाख किलोमीटर कवर कर लेती है लाइट।
1 सेकंड में 7.5 चक्कर लगा लेती है पृथ्वी के। तो जी ये जो बात की ब्रह्मांड में ओम की आवाज़ गूंज रही है, ये हमको लगता है हमने सुना, पर हमने कभी साइंटिफिक तरीके से उसको देखा नहीं कि नहीं वो सारे में फैल रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, नहीं पूरे भारत देश में जो इतना डंका है धर्म का, तो वो ब्रह्मांड में भी बज रहा है। पिछले कुछ महीनों पहले मैंने ये बात सुनी, जांचा परखा, इसको देखा, समझ में आया कि भाई स्पेस में ऊपर ब्रह्मांड में कैसे ये आवाज़ गूंज सकती है। वहाँ पे तो मीडियम ही नहीं है आवाज़ को जाने के लिए। आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होगी, माध्यम की ज़रूरत होगी, वो है ही नहीं। तो फिर कैसे ऐसा संभव है कि भाई वहाँ पे आवाज़ गूंजेगी? ये अपने आप में झूठ है, पर लोगों को ऐसा लगने लग गया था। जिससे पूछो, पिछले 1 साल की बात कर रहा हूँ, मतलब लोग जैसे उन्होंने टीवी में सुना कि ब्रह्मांड में ऐसा है, वो मानने लग गए। मतलब कुछ भी लोग मानने लग जाते हैं। कभी आज तक चैनल पे ये बताया गया था कि भाई 2000 के नोट में चिप है, वो बस लोग मानने लग गए, फिर बाद में वो निकल के आया। तो ऐसी बात नहीं है, ये मानने के ऊपर और भी बात है। गैलीलियो के टाइम पे, कोपरनिकस के टाइम पे, आर्यभट्ट के टाइम पे, इनमें से कुछ को तो 3-4 ऐसे और भी बहुत सारे वैज्ञानिक और ऐसे खगोल शास्त्री रहे, रैशनलिस्ट रहे, तर्कशास्त्री रहे, जिन्होंने जो समाज में मान्यता थी कि भाई ऐसा लगता है, उनको वो मानते हैं, उसके अलग बात कही। बाद में कुछ को मार डाला गया। मतलब इतिहास में अगर हम पढ़ें तो 4 लोगों को ऐसी बातें करने की वजह से उनको मतलब मार डाला गया। गैलीलियो में से एक है। अब इन्होंने क्या ऐसा गलत कहा था? इन्होंने जो कहा वो आज सच साबित हो रहा है। भाई किसी ने बताया कि पृथ्वी जो है उसके चारों तरफ सब नहीं घूम रहे हैं ग्रह, और सूरज के चारों तरफ सब घूम रहे हैं। आज ये बात सच साबित हुई। तो ये जो मानने वाली बात है, तो ये तो ठीक नहीं लगती। अगर हमें लग रहा है कि भाई ऐसा है कि हम मान लेते हैं और ये सही है। तो जहाँ तक भगवान के होने की बात है, कि मतलब जितनी मेरी समझ बनी है पिछले कुछ समय में, मैंने ये जो हमारे ग्रंथ हैं, मतलब मैंने कुछ पढ़े, सारे नहीं कहूँगा कि मैंने पढ़े, अपने बहुत सारे मित्र मेरे दोस्त हैं, हमारे ग्रुप हैं, तो भाई ये तू पढ़ ले, ये मैं पढ़ लेता हूँ, ऐसे ऐसे करके हमने पढ़ा। फिर हमने खंगाला, हमने देखा कि अरे भाई ये तो बहुत झूठ फैला हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। ये जो हमारे ग्रंथ हैं और जो हमारा धर्म है, एक मोटी बात अगर कहूँ तो ये हिंसा से और खून से सने पड़े। इनमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब गजबी है, माना कि अच्छी बातें भी हैं, कैसे जीवन को जिया जाए। मतलब इसमें बहुत सारे हिम्स हैं, मतलब बहुत सारी कहानियां हैं, जीवन को जीने की बातें हैं। पर एक बात अगर मैं कहूँ जो बहुत बड़ी बात है, कि इसमें लड़ाई झगड़ा, खून खराबा और हिंसा और कुछ ऐसी गंदगी है जो मैं यहाँ बता नहीं सकता। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि इतना अच्छा नहीं है कि आप समझें कि धर्म बहुत अच्छी चीज़ है। अगर धर्म ना होता तो शायद हम ज़्यादा अच्छे रैशनलिस्ट होते, ज़्यादा अच्छी तरह से रह पाते। क्योंकि जिन देशों में भी धर्म है, आप देखें वो मतलब बदहाली की ही स्टेज पे है, कुछ खास वो ऐसा काम अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे अब शायद तरक्की हो। और जिन देशों में, यूरोप के बहुत सारे आप देश देखें, वो तरक्की की राह पे हैं और वहाँ पे एथिज़म मतलब पनप रहा है। लोग अपना खाते पीते हैं, अच्छे से रहते हैं, अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं, पैसे कमाते हैं, बढ़िया से घूमते फिरते हैं, बाजार जाते हैं, शॉपिंग करते हैं बढ़िया से। ज़रूरी है मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती आप उसको माने। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा 15-20% झुकाव इस तरफ है, तो इसलिए मैंने ये बात कही। ये जो भगवान का, धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये हो। अच्छा, अब जैसे भगवान के बारे में बात करें कि भगवान है या नहीं, अगर वो है तो वो दिखता क्यों नहीं है? वो डरा सा क्यों रहता है? डर के रहता है, छिप के रहता है। एक बार सामने आई जाए, सबको अपना बड़ा रूप दिखा दे, तो कितना अच्छा रहे। वही उपनिषद में देखें, मतलब लिखा हुआ है कि ना उसकी गंध है, ना उसका साइज है, ना कोई आकार है, वो मतलब ना हम उसे अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से समझ सकते हैं, ना हम उसे देख सकते हैं, ना पहचान सकते हैं, उसका कोई आकार नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो जिन लोगों को ये पता चला कि वो है, उनको कैसे पता चल गया? इंद्रियां तो उनकी भी ये थी, उनको कैसे पता चला कि वो ऐसी चीज़ है? ये तो ऐसे लिख दिया कि कोई चीज़ है नहीं, उसको इस तरह के बंधन में बांध दो, सामने वाला पता ही नहीं लगा पाएगा। अरे उसके होने का कुछ तो सबूत मिले। कभी दिखता क्यों नहीं है? कभी भाई दिखाए, जब इतना सब जगह ओमनीपोटेंट है, इतना पावरफुल है, तो आके दिखाए। एक बार अपनी प्रेजेंस फील करा दे, पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी, दुनिया से पाप हट जाएंगे, लोगों में डर बैठ जाएगा। है ही नहीं।
ना कोई एविडेंस है, ना कोई लॉजिक है, ना कोई रीजनिंग है। बस माने जा रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं कि मतलब ऐसा कुछ है क्योंकि हमको लगता है। लगने वाली बात मैंने अभी बताई, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें चाहे गॉड के बारे में ही है कि जो लगता है ज़रूरी नहीं वो सच हो। मैं फिर कहूँगा, मैं 15-20% मतलब मेरा झुकाव एथिज्म की तरफ है। तो मैं ये कह रहा था कि वो डरता क्यों है, छिपता क्यों है, आता नहीं है। अच्छा, साइकोलॉजी में मैं थोड़ा साइकोलॉजी भी पढ़ने लगा हूँ। साइकोलॉजी में ऐसी कोई बात, ऐसा कोई बिलीफ जो कि हम बस मान लेते हैं, उसके पीछे कोई रीज़न, तर्क, कोई एविडेंस, प्रूफ, किसी तरह का कोई तर्क नहीं है, इसको स्टुपिडिटी कहा जाता है। साइकोलॉजी में इसे स्टुपिडिटी कहा जाता है। मतलब है क्या जब कुछ है ही नहीं। और जो उपनिषद में जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसके हिसाब से ना रंग है, ना गंध है, ना आकार है, ना देख सकते हैं 5 इंद्रियों से। तो फिजिक्स की भाषा में अगर जो साइंस ने ठीक ठाक तरक्की कर ली है, देखा जाए तो ये तो नथिंग हो गया, मतलब कुछ है ही नहीं। मैं फिर कहूँगा कि जिन लोगों ने ये पता लगाया, जो उपनिषद और सब में लिखा, भाई तुमको पता कैसे चल गया कि ये सारी बातें हैं उनके बारे में? तुम तो ऐसा लग रहा है पागल बना रहे हो लोगों को। अब अगर हम बात करें कि आज के ज़माने में, वैज्ञानिक ज़माने में साइंस ने अच्छी खासी तरक्की कर ली है, और हम सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जो अपना जीवन जी रहे हैं वो साइंस के आधार पे ही जी रहे हैं। मतलब इसमें सुबह उठे, आप अपने काम किए, आपने चाय बनाई, घर में पानी पिया, वो सब साइंस की देन है। अगर साइंस ना होता तो आज भी हम लोग गुफाओं में रह रहे होते शायद। साइंस की वजह से ही आज यहाँ तक आए हैं और चांद तक पहुँच गए हैं। अच्छा, एक बात और, हमारे शास्त्रों में और उसमें पता नहीं कितनी कितनी बड़ी बातें लिख रखी हैं। अभी मैं पिछले महीने विमान शास्त्र पढ़ने के लिए मैंने कोशिश करी, मंगा रहा था मैं कि भाई वो हमारे यहाँ पे ऐसी विद्या थी विमान के बारे में, वो कौन सा था रावण जो है जाता था जिस पे, मैंने पता लगाया, थोड़ा पीडीएफ इधर उधर से पढ़ी, कोई उसमें नहीं ये लिखा हुआ कि क्या फ्यूल लगता था, ग्रेविटी को कैसे वो उसको बराबर करता था, उससे आगे बस लिखा हुआ है। हमारे यहाँ वेद शास्त्रों में खूब ज्ञान है लेकिन जो भी तरक्की होगी वो बनाएगा वेस्टर्न हिसाब किताब ही, वही कंट्रीज बनाएंगी, हवाई जहाज़ बनाएंगे वो, हम बस उन पर आरोप मर देंगे कि नहीं भाई वो हमारे यहाँ से चुरा के लेके गए। भाई जब हमारे यहाँ इतना ज्ञान था, ऋषि मुनि थे, तो क्यों नहीं हमारे यहाँ तरक्की हुई? सारी तरक्की वो बाकी लोग ही क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो अपने आप को बांध के नहीं रखते, वो ये धर्म और इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते, वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर तरक्की करते हैं। देखिए हमारे यहाँ कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला, और वहाँ के लोगों को देखिए कुछ ना कुछ नई खोज करते रहते हैं। इतनी बीमारियाँ, किसी ज़माने में शायद आज़ादी के आसपास, उससे पहले ट्यूबरक्लोसिस का, टीबी का इलाज नहीं था, मतलब हो गया किसी को लंग्स का, अलग अलग तरह की, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस थे, अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, खान पीना उसका अच्छा नहीं है, तो मौत ही हो जाएगी। आज के ज़माने में 6 से 9 महीने का शायद कोर्स होता है और ठीक हो जाता है भला चंगा। मच्छर जिसने आज तक दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की जान ली, जब से करीब 107 करोड़ या 108 करोड़ मान लेते हैं, नहीं 108 अरब, 8 अरब तो अभी पॉपुलेशन है, 107 से 108 अरब लोग जब से इंसान पैदा हुआ है, होमोसेपियंस, होमो इरेक्टस और बाकी सारे जो मर चुके, मान लेते हैं करीब 100 अरब के आसपास मर चुके पैदा होके। उसमें बहुत बड़ी संख्या है कि जिनको मच्छर ने मारा। रोनाल्ड रोज साहब ने मलेरिया, डेंगू, ये सब भी इनका इलाज निकाल लिया। और बहुत सारी बीमारियां जो पहले बहुत लोगों की जान ले लिया करती थी, उनके भी इलाज निकल रहे हैं। शायद अभी साल भर नहीं हुआ, कैंसर में भी कुछ खास तरह का जो कैंसर है, जैसे कोलोरेक्टल कैंसर, उसका इलाज निकल आया। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा संभावना है कि कैंसर का भी इलाज निकल आएगा, टीबी का निकल आया, और जो ऐसी बीमारियां हैं उनकी रोकथाम, उनकी वैक्सीन, ये सब बन जाएंगे आने वाले समय में, जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रहा है। आर्यभट्ट साहब की जो किताब है आर्यभट्टिया, तो उसमें जो कैलकुलेशंस हैं वो फिट नहीं बैठती हैं। जो ये लोग जो पुराने ज़माने जो धर्म ग्रंथों को जो इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन का सारा खेल है और वो गलत करके उसको सही साबित करना चाहते हैं। ऐसे ही चाहे विमान शास्त्र के बारे में बात हो या और बाकी मुद्दों के बारे में बात हो, सब का सब मतलब ऐसा लगता है कि अधिकतर मतलब ख़राब है, जो गलत लिखा हुआ है। एक और बात निकल के आती है कि भाई ये जो यज्ञ और ये सब करते हैं इनको करने की वजह से
ऑक्सीजन बन जाती है। मतलब पूजा पाठ करते वक्त जो हवन सामग्री और सब जो डालते हैं, जैसे आर्य समाज में जो किया जाता है, भाई उसकी वजह से ऑक्सीजन बन जाती है। जबकि ये तो संभव नहीं है, साइंस आज साबित कर चुकी है। भाई ऑक्सीजन किस तरह से बनेगी, किस तरह से रिएक्शन होगा, उल्टा ये देखने में आता है कि मंदिरों के जो लोग हैं, जो पुजारी हैं, जो अगरबत्ती और ये सब जला के रखते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, बहुत अधिक को कैंसर हो जाता है। भाई सीधी सी बात है, जो अनबर्न पार्टिकल्स हैं उसके, वो सांस के माध्यम से जाते हैं अंदर और फिर फेफड़ों में और शरीर में दिक्कत पैदा करते हैं। ये सर्वे की बात कर रहा हूँ, आप गूगल पे देख भी सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अगरबत्ती का धुआं इनहेल करेंगे या कहीं भी आग लगी हुई है तो वो किस तरह लंग्स पे असर डालेगा और किस तरह बीमार होने की संभावना ज़्यादा है। तो इसमें कोई तर्क नहीं है कि भाई वो हवन करने से, लकड़ियाँ जलाने से कुछ ऐसा होगा कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने का अपना हिसाब है, किस तरह फोटोसिंथेसिस में होगी। अच्छा, उससे भी संबंधित एक बात याद आई कि लोग बोलते हैं कि भाई रात को पीपल का पेड़ या और बहुत सारे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। विज्ञान अभी जितनी जानकारी मिली है, ये बात ठीक नहीं लगती है। तो मैं ये कह रहा था कि जो पेड़ पौधे हैं, भाई रात को तो वो भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। एक तो वो ऑक्सीजन देते नहीं है दिन की तरह, और रात को वो भी थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब ये कहते हैं कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि ऑक्सीजन बनाते हैं रात को। ये बात अभी जितना विज्ञान ने अभी तक बताया है, ऐसा है नहीं कि रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जैसे हम कहते हैं भाई एलोवेरा हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, और भी कुछ प्लांट्स हैं, शायद 8 से 10 प्लांट हैं जो कि छोड़ते हैं। इनके जो हिसाब किताब है उसे सी पाथवे, C3, C4 कहा जाता है। उसके हिसाब से भी ये निकल के नहीं आता है कि रात को ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। तो ये भी कुछ भ्रांति हैं, हालांकि अभी पूरी तरह से इसकी जानकारी अभी साइंटिस्ट को है नहीं, पर ऐसा लगता नहीं जितनी जानकारी है कि ऐसा है। तो कुल मिला के साइंस ने तो बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन जब भगवान, धर्म, इनकी बातें करते हैं तो इनमें कुछ लगता नहीं है कि किसी तरह का हेल्पफुल है। ये तो हमारी जो कमज़ोरी है, हमारी कमज़ोरियों का एक अच्छा खासा पुलिंदा सा है ये ईश्वर और धर्म का कॉन्सेप्ट। अगर ये ना होता तो शायद इंसानियत के लिए एक बेहतर तरीका होता जीवन जीने का। मिलजुल के रहते, कॉमन सेंस के साथ रहते, अपना अच्छे से काम करते, पढ़ते लिखते, खाते पीते। इसने ऐसा बांध रखा है कि आपस में लड़ाइयाँ लड़ो। भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, कितने लोग मारे गए? बांग्लादेश में लड़ाई हुई, कितने लोग मारे गए? अभी इसराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा हो रहा है। मतलब अंधाधुंध लोगों की मौत हो रही है, या विश्व युद्ध हुए, पहला दूसरा। मतलब अगर भगवान है तो सब हम उसके ही बनाए हुए हैं अगर, तो वो रोक नहीं सकता। उसके रहते हुए वो देख रहा है, सर्वशक्तिमान है, सब जगह वो जानता है क्या होगा, वो रोक नहीं सकता। उसको आके देखे। बच्चों के ऊपर, जैसे मैंने बताया, वियतनाम युद्ध में टोटल 27 करोड़ बॉम्ब गिराए गए। 27 लाख नहीं, 27 करोड़ बॉम्ब गिराए गए वियतनाम के ऊपर अमेरिका द्वारा। किस तरह बच्चों के ऊपर बॉम्ब गिर रहे हैं और उनके शरीर चिथड़े चिथड़े होके गिर रहे हैं, उनकी क्या गलती है? वो मासूम बच्चे हैं। ऐसे अब इसराइल में हो रहा है। एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें 6 लोग जा रहे हैं गाड़ी में, ऊपर से मिसाइल आई और चिथड़े चिथड़े उड़ गए। मतलब गाड़ी भी पता नहीं लग रही कहाँ है। भाई वो फैमिली जा रही है, उनकी क्या गलती है? तो भगवान देख सकता है कि भाई जिसकी गलती है उसी को सज़ा मिले? नहीं, सब मारे जाएंगे। ट्रेन हादसे में ऐसा लगता है सबकी किस्मत ही ख़राब थी, वो सारे के सारे मारे गए, 200 से 300 लोग। कहाँ है भगवान का कॉन्सेप्ट? कहाँ देख रहा है? तब मुझे लगता है कि शायद नहीं है भाई भगवान। वो होता तो देखता अपनी, हम उसके फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। भाई कोई घर का जो बड़ा है वो अपने फैमिली मेम्बर्स को मरने देगा? वो केयर करेगा, उनकी देखभाल करेगा, वो ये मेक श्योर करेगा कि उनको दिक्कत ना हो। पर नहीं, मरो भाई, वो तो बस मेरी पूजा पाठ करो, मुझे चढ़ावा चढ़ाओ, और बस तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। वैसे मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। ना कभी अपने कि भाई एग्जिस्ट करता है उसका कोई सबूत देगा, नहीं। हम जब देख रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने इतनी रिसर्च करी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, कि अलग अलग तरह के जानवर क्यों हैं ऐसे, इंसान ऐसा क्यों है, आने वाले टाइम में भी और चेंजेस आएंगे। 6.5 करोड़ साल पहले जब ऊपर से उल्का पिंड आया, डायनासोर ख़त्म हो गए। मतलब वो सारी जानकारियाँ साइंटिस्ट के पास हैं। तो कहाँ इसमें धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मतलब ये ब्राह्मण कैसे पैदा हुए, नाभि से, कान से ना, मतलब कहाँ इसमें सब सच्चाई लग रही है? ये तो झूठ ही लगता है। जब इवोल्यूशन बता रहा है कि किस तरह कैसे हुआ, साइंस बता रहा है, तो हम
देख रहे हैं वहाँ पे कि भाई वहाँ पे इस तरह की बातें बताई गई हैं और धर्म ग्रंथों में ये बताई गई हैं, तो सारी झूठ लगती हैं। और अगर हम कस के अगर ज़रा अच्छी तरह से पढ़ें तो ये रामायण महाभारत गीता, अगर हम तीन इनको ही पढ़ लें, उपनिषद और वो तो बहुत सारे हैं, वेदों को पढ़ पाना बड़ा कठिन काम है और बड़ा बोरियत भरा काम है। मैंने शुरू किया तो काफ़ी सारा बीच में रह गया, पर ख़त्म भी किया काफ़ी सारा तो वो बड़ा बोरियत वाला काम है। तो अगर हम इन्हें पढ़ें तो देखेंगे ध्यान से, महाभारत को देखें या रामायण को देखें, कहाँ उसमें कुछ ऐसी ठीक ठाक मतलब बात है सीखने लायक, मतलब है कुछ बातें, ऐसी बात नहीं, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है मतलब उसमें। आप अगर, मैं क्या बताऊँ अभी, ऐसी बातें हैं कि बताने लायक भी नहीं है। अगर समय मिले तो आप कभी पढ़ें रामायण गीता महाभारत इन तीनों को, तो आपको खुद पता चलेगा तो ये भगवान के ना होने का मतलब ये लगता है कि कोई सबूत नहीं है किसी तरह का, कोई मतलब दुनिया में इतनी गरीबी है, इतना कुपोषण है, बच्चे मर रहे हैं, कैंसर है, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ कितने बुरे कर्म हो रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। अभी राजस्थान की कोई घटना थी, शायद 14-15 साल की लड़की को कुछ लड़कों ने मतलब बॉडी पार्ट्स भी अलग करके दफना दिया। घर पे पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी आई नहीं, बाद में हालांकि वो लड़के पकड़े गए, पर उनकी फैमिली के लिए तो वो हत्या करके गर्दन भी अलग कर दी मतलब कहाँ है भगवान? बेचारी जा रही है, उसकी कोई गलती नहीं, अपने स्कूल से वो घर जा रही है, मार डाला उसको। मतलब कोई सेंस है? बचाने नहीं आ सकता था? इतने बच्चे मर जाते हैं, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, बचाने नहीं आ सकता? अरे एक बार अगर ऐसा हो जाएगा, पता लग जाएगा कि भगवान जैसी कोई चीज़ है, एग्जिस्ट करती है, लोग कितने धार्मिक हो जाएंगे। पर बड़ी दुख की बात है, पता नहीं भगवान सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। अगर वो सब कुछ जानता है और मैं अभी उसके अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, तो वो मुझे इतनी बुद्धि नहीं दे सकता था कि मैं उसके अगेंस्ट बात ना करूँ वो है ही नहीं, ऐसे ही लगता है कि वो है ही नहीं उसे सब कुछ पता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तर्कशास्त्री हैं, जो नहीं मानेंगे, तो अपनी एग्जिस्टेंस साबित कर सकता था। बाकी रही बात ये जो बाबा लोग हैं, बागेश्वर धाम, पंडोखर, आसाराम, राम रहीम और भी कई सारे, ये लोग और स्थिति को बुरा कर देते हैं मतलब लोगों को ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं जैसे कि उनकी हनुमान जी से लगातार बात होती है, हनुमान जी पर्चा लिख देते हैं। अरे भाई, तुमको कोई श्याम मानव नाम के आदमी है महाराष्ट्र में उन्होंने चैलेंज दिया था, साथ वाले महाराष्ट्र में आ जाओ, साथ वाले कमरे में हम लास्ट मोमेंट पे किसी आदमी को लाएंगे, तुम्हें आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें बतानी है नहीं लिया चैलेंज। क्यों? क्योंकि पूरी वो अपनी क्या बोलते हैं कि रेकी करके अपने ही गिने चुने लोग लाके, महीने महीने लोगों को इंतज़ार करवा के, अपने लोगों को भेज के, उनकी पूरी कुंडली निकाल के तब भीड़ में से बुलाते हैं। ये चालाकियाँ करते हैं। अरे तुम बताओ ना कि क्या होगा, कि मैच कौन सी टीम जीतेगी? तुमने भविष्यवाणी करी थी भारत जीतेगा, जीत गया कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्या होगा, किस तरह देश आगे तरक्की करेगा? नहीं, खुद तो अपना जीवन बहुत गजब जीते हैं, औरों से कोई मतलब नहीं। गरीबों की बात करते हैं, हवाई जहाज़ में घूम रहे हैं। अरे अपने देश को ही सही कर लो, अमेरिका और पता नहीं कहाँ कहाँ, यूके, अलग अलग देशों में घूमते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखिए। यही साहब कौन से बागेश्वर साहब, अभी मैं वीडियो देख रहा था पिछले महीने, रोल्स रॉयस कार में घूमते हैं, 4 करोड़ की कार, बड़े बड़े नेता लोगों के साथ, अब BMW एंड फॉर्चूनर। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें वहीं जाती हैं। पुराने ज़माने में जो ये साधु लोग होते थे जैसे गौतम बुद्ध साहब, वो महलों से निकल के जंगल में जाके रहते थे, जंगल में जाके, नेचर में जाके, नेचुरल प्रकृति में, प्राकृतिक वातावरण में रहते थे, और तब अपना जो भी मेडिटेशन, प्राणायाम सब करके सोचते थे सही गलत, फिर लोगों को बताते थे। जैसे मैंने बुद्ध साहब की बात करी, गौतम बुद्ध साहब 2500 साल पहले कह के गए, संत तुकाराम जी कह के गए, कबीर जी कह के गए चंडीदास जी, ये सब लोग बता के गए कि भगवान जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। आप लोग गूगल कर सकते हैं, इनकी किताबें पढ़ सकते हैं। एक और मुझे बात याद आई भगत सिंह साहब 23 साल के थे जब उनको फांसी होने वाली थी क्योंकि वो पंजाबी थे। तो उनको कहा गया, जो भी जेलर साहब हैं, कि भाई तुम्हें फांसी होने वाली है, अब तो गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ लो या देख लो। तो उन्होंने मतलब अपने अल्लाह, भगवान, गुरु ग्रंथ साहिब, जो भी उनके पंजाबी लोगों के हैं सिख धर्म में, कि भाई अपने उसको भगवान को याद कर लो। तो क्योंकि वो नास्तिक थे, मतलब उन्होंने जेल में रहते हुए जो भी साहित्य पढ़ा उसके हिसाब से उन्होंने अपनी सोच बनाई कि मतलब भगवान जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो उन्होंने लास्ट मोमेंट पे भी ये मानने से मना कर दिया कि भगवान कोई है। आप ये भी देख सकते हैं, आप ओशो को पढ़ें, ओशो साहब का भी कुछ गहरा रहस्य है।
उन्होंने जो सबको बताया उससे हटके भी है। उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा सबको क्यों बताया, क्योंकि कोई मेरी बात सुनता नहीं था। तो फिर मैंने ये चालाकी करी और मैंने दुनिया को वही बताया जो वो सुनना चाहती है, धर्म की बातें। हालांकि उनकी बातों में बड़ा मतभेद भी है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, पर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पता नहीं उन्होंने अपने मरने से कुछ साल पहले इंटरव्यू दिया, उसमें बताया कि मैंने ये सब क्या किया। उससे यही निकल के आता है, वो भी वही बात कहते हैं जो कि गौतम बुद्ध साहब कहते हैं कि कोई भगवान जैसी चीज़ है नहीं। आप ध्यान से सोचें समझें, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ना ही कोई पिछला जन्म, ना ही कोई अगला जन्म। हम अभी जीवित हैं यही एक कॉम्बिनेशन है। हम किस तरह पैदा हुए ये सबको पता है। ये एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है 20-25 करोड़ स्पर्म से कोई एक स्पर्म, ओवम, उसके बाद में जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है उससे आए। ये संभावना है ही नहीं कि अगली बार फिर से हम पुनर्जन्म लेंगे। पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बहुत सारे धर्मों में नहीं है, और लॉजिकली ये है नहीं। अच्छा, जो तर्कशास्त्री हैं वो मतलब जो पाखंडी लोग हैं जो ये जो धर्मशास्त्रों की बातें करते हैं, अब थोड़ा थोड़ा इस बात को मानने लग गए हैं कि भाई पुनर्जन्म जैसा नहीं हो सकता है, तो इसको घुमा फिरा के कुछ और तरह से कहते हैं, मतलब लोगों को लपेट के ही रखते हैं। तो कुल मिला के हमारा एक ये जीवन है इसको हम अच्छी तरह से जी लें, बढ़िया से मिलजुल के सबके साथ रह लें और एक दूसरे की मदद करें। हम ह्यूमन बींग्स हैं तो ह्यूमन बन के रह सकते हैं। ये एक ही जीवन है, उसके बाद कुछ नहीं है। एक बार यहाँ से गए, ना कभी वापस आना है, ना कुछ होना है, कोई चीज़ नहीं है। जितना एंजॉयमेंट के साथ इसको रह लें, बिना कोई गलत काम किए, अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रह लें। टेंशन तो सबकी लाइफ में, मुझे लगता है वो बहुत बढ़िया काम रहेगा। तो भगवान जैसा तो लगता नहीं कि कोई ऐसी बात है कि कोई वो एग्जिस्ट करते हैं। जब हम साइंस को पढ़ते हैं, लॉजिक अप्लाई करते हैं हम अपने आसपास क्या हो रहा है हम देखते हैं, तो लगता नहीं। इवन मैंने थोड़ी सी स्टडी करी, जो कर्म फल सिद्धांत है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका हमको फल मिलेगा वो भी संभव नहीं है। आप पूरे जीवन भर अच्छे काम करें, बुढ़ापे में आप सोचें कि आपको उसका फल मिलेगा, नो चांस, ज़रूरी नहीं है। ये एक वो हिसाब किताब है, आप किस मोमेंट पे क्या फैसला करते हो उसका फल मतलब एक तरह से है। आपने केमिस्ट्री पढ़ी, जाहिर सी बात है आपको केमिस्ट्री समझ आ जाएगी। आप सोचो कि 50 साल की उम्र तक मैं बहुत बढ़िया काम करूंगा और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मुझे उसका फल मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप देखें इसको, हम भ्रम में जी रहे हैं कि भाई नहीं ऐसा होता है, जबकि ऐसा है नहीं। तो जी अंत में मैं बस यही कहूँगा कि जी जो गॉड की जो बात है ना, जो एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा लगता है कि गॉड वाज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, ना कि ह्यूमन बींग्स ने ही गॉड बनाया है, ना कि गॉड ने ह्यूमन बींग्स। उन्होंने ही अपनी सुविधा के लिए, डर के लिए ये गॉड का कॉन्सेप्ट बना दिया है। ऐसा कुछ है नहीं। तो विज्ञान के हिसाब से तो है नहीं। अब 13.8 अरब साल पहले जब बिग बैंग हुआ, उससे पहले तो जब समय नहीं था, तो मतलब क्या गॉड ने बना लिया अगर है तो कुल मिला के गॉड जैसी तो कोई चीज़ लगती नहीं है। और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो लगता है अभी और तरक्की होगी। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर जा चुके हैं। हम पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम है इसको पार कर चुका है। जो हमारे वॉयेजर हमने जो भेजा 1-2, और मेरे ख्याल अभी 23 अरब किलोमीटर दूर है हमसे। और सोलर पार्कर प्रोब जो वॉयेजर है उसकी स्पीड 61,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जा रहा है। सोलर पार्कर 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, क्योंकि स्पेस में कोई चीज़ तो ऐसी है नहीं, हवा है नहीं, रुकावट है नहीं, बहुत तेज़ी से भागते हैं। तो कुल मिला के यही लगता है कि विज्ञान ने जितनी तरक्की करी है वो बहुत गजब तरक्की है। आज 3 लाख 4 लाख किलो का हवाई जहाज़ ऊपर उड़ जाता है रॉकेट इतना भारी, इतना फ्यूल लेके चला जाता है तो और बड़ा फैक्ट पे है, कैलकुलेशंस हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं, साइंस है, फार्मूला है, उनके हिसाब से देखिए मतलब 3-3 लाख किलो के हवाई जहाज़, 4 लाख किलो के हवाई जहाज़ 300, 400, 500 लोगों को लेके जा रहे हैं। मिलिट्री के इतने बड़े बड़े हवाई जहाज़ ये है तरक्की और बड़ा लॉजिकल है ये। पर भगवान का कॉन्सेप्ट तो इसमें कहीं कुछ ऐसा लगता नहीं। तो मुझे कुल मिला के बस यही कहना है कि शायद भगवान जैसी कोई चीज़ है नहीं, और अगर धर्म ना हो तो इंसान अच्छी तरह से रह पाएगा, और अगर है धर्म तो उसको पॉजिटिवली लेके चला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट वैसा तो है नहीं। तो कुल मिला के यही लगता है कि शायद भगवान जैसा तो कुछ है नहीं जी। धन्यवाद।